हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं आपका अपना मोटा भाई। आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो निहायत ही अहम होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि लड़कियों की आधी जिंदगी, आधी से ज्यादा जिंदगी बल्कि जिस चीज के ऊपर गुजरती है उस चीज का टॉपिक लेके आए हैं। लड़कियों की नहीं, स्पेशली लड़कों की भी अब मेरे ख्याल में वो गुजरती है क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा हो चुकी है। अभी अब लड़कों की भी जरूरत बन चुकी है। लड़कों की भी जरूरत बन चुकी है। लड़के भी अब मेरे ख्याल में खुद से बाइक्स वगैरह में कम जाना, वो पेट्रोल भी तो महंगा हो गया ना, उस वजह से। बात करते हैं जी, बात करने जा रहे हैं रिक्शा के ऊपर के रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं। लेकिन हमारी ऑडियंस ना शुरू में परेशान कंफ्यूज हो गई थी कि लड़कियों की आधी जिंदगी और लड़कों की भी आधी जिंदगी गुजर जाती है। लड़कियों की तो कंफर्म है ना, उनकी तो हमने खुद देखी हुई है ना। अब पाकिस्तान में तो इस तरह, इंडिया का मुझे पता नहीं है कि इंडिया में किस तरह। वो बचपन से स्कूल जाने के लिए से स्टार्ट होके वो शॉपिंग तक, फिर वो कॉलेजेस तक, और हर चीज वो रिक्शा से लगे होते हैं कॉलेजेस में, स्कूल में। तो बात होने जा रही है कि जो रिक्शा ड्राइवर है उसकी अर्निंग एक दिन में कितनी होती है और वो मंथली कितना कमाता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन और अब तो लड़कों की भी पूरी जिंदगी समझ लें, क्योंकि जिस तरह वो गरीबी आ चुकी है पाकिस्तान में, सारे बाप जो है उनको रक्षा ही लेके दे रहे कि चलाओ भाई। पतलू असल में बात करना चाह रहा है कि भाई मुझे भी कोई एक रक्षा कोई लेके दे दिया जाए, ताकि ये यूट्यूब वालों से तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। मैं हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो धक्का नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे भाई। चलो इसी बहाने मुझे रिक्शा मिल जाएगा, चलो मैं एक दिहाड़ीदार मजदूर बन जाऊंगा। यार तुझे उठा के हम लेके आते हैं यूट्यूबर की तरफ, तू फिर जाता है कि उसकी तरफ है। लेकिन वो पतलू को प्यार उतना नहीं ना मिल रहा। असल में बात कब से कहा है आपने आईफोन का, और 10 भाई वो मैंने तो तुझे वो डील वैसे भी खत्म हो चुकी है भाई। वो रमजान तक डील, उस तरह अगर तू 10,000 करवा देता तो फिर भी था, फिर आईफोन दे रहा। तो बाकी का इंडिया के अंदर भी देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो रिक्शा ड्राइवर वो कितनी अर्निंग करता है। पाकिस्तान में जहां तक मुझे पता है ना कि गुर्बत बहुत ज्यादा है। गुर्बत तेरी वही। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान की कवर करते हैं, उसके बाद चलेंगे जी इंडिया की तरफ। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखना है आपने। तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। अच्छा भाई जी, आगे अपनी आम रूटीन की तरह अपनी ऑटो रिक्शा स्टैंड पे आज भाई जी अपनी ऑटो रिक्शा की बैटरी का पानी चेक करना, क्योंकि एक हफ्ते के बाद बैटरी का पानी चेक करना। ये पाकिस्तान में चलते हैं रात के टाइम गाड़ी चिंची कहते हैं इन रिक्शास को, है चिंची कहते हैं। है बंद होती है दिन में भाईजान की 50-100 बार तो हम लोग सलाम मारते हैं और बंद करते हैं। उसके बाद भाईजान ये वाली गैस को खोलते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चाबी पहले लगी हुई है, लेकिन गैस खोलने के बाद फौरन से आप लोगों ने अपनी ऑटो रिक्शा को सलाम नहीं मारना, क्योंकि ये जो गैस है ना भाईजान वो नालियों के अंदर चले जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप लोग भाईजान सबसे पहला काम जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर का होता है ना भाईजान, हम लोगों ने इस ब्रश की मदद के साथ अपने ऑटो रिक्शा को ना साफ करना होता है, क्योंकि जब भाई जी गाड़ी आगे साफ होगी ना, अल्लाह ताला आपको सवारी भी प्यारे भाई उस हिसाब से देगा। अब देख यार, उसके पास ब्रश भी वो डंडी वाला नहीं है भाई। तू एक नया गुर्बत की इंतहा है, गुर्बत साफ करने की। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी गाड़ी वगैरह को साफ कर लिया। अब बारी आ गई ऑटो रिक्शा की बैटरी में पानी डालने की। उससे पहले भाईजान ऑटो रिक्शा को अल्लाह ताला का नाम दे करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह हासिल के स्टार्ट हो गया तकरीबन। भाईजान मैं इसको 1 से 2 मिनट स्टार्ट रखूँगा ताकि बैटरी के अंदर जो पानी है ना वो जरा एक्टिव हो जाए। उसके बाद भाईजान फिर पानी डालूंगा। कौन खा रहा कौन कराची का है ना भाई, कराची के पानी भी डालता हूँ, बैटरी वाला पानी चाहिए, चाहे वो आप लोग बैटरी वाला डाल रहे हो चाहे आप लोग सादा पीने वाला पानी डाल रहे हो। अब खोलते हैं ऑटो रिक्शा की बैटरी के ढक्कन खोलने के बाद भाईजान सादा पानी ही डालूंगा इसके अंदर। पानी को ना भाईजान मैंने ना इस लेवल पे करना है, अपर लेवल पे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी ऑटो रिक्शा साफ कर रहा था तो एक स्पेशल सवारी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान मुझे मिल चुकी है। अभी इसको वो उतारने जाते हैं, तो भाईजान फिर देखते हैं आज सारा दिन स्पेशल सवारियाँ मिलती हैं या लोकल सवारियाँ मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी सुबह पहली एक स्पेशल सवारी उतारी है, पहली अर्निंग हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 300 रुपये भाई दूसरी सवारी को ढूंढने के लिए अब देखते हैं मुझे भी स्पेशल सवारी मिलती है या लोकल सवारी मिलती है। हफ्ते का दिन है, अल्लाह ताला आसानी
वाले मामले पैदा फरमाए हम सब के लिए। कि जिनका ऑटो रिक्शे का लाइसेंस नहीं बना वो प्यारे भाई अरफा करीम टावर पे आए, आके यहाँ पे अपना लाइसेंस लाजमी बनवाए, क्योंकि प्यारे भाई बहुत सख्ती हुई है, आपकी मेहरबानी है, लाइसेंस लाजमी बनवाए। लोकेशन आपको बता दी गई है, अरफा करीम टावर है फाटे के पास, यहाँ पे आके अपना लाइसेंस लाजमी बनवाए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई एक सवारी और उतारी है, 2 सवारियाँ थी, लोकल सवारी मुझे मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे निकल जाए तो आगे निकल के देखते हैं, मुझे लोकल मिलती है स्पेशल मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी लोकल सवारियाँ मुझे मिली हुई है, पीछे भैया लेडीज बैठी है, आगे 2 जेंट्स है, तो कह रहे भैया उसने अपने साथ वाली नहीं, गाइस ये ये अपनी ही सीट पे चिपका लिए। ये हालांकि ये ड्राइवर की सीट होती है, इसमें कोई नॉर्मल पर्सन। हाँ अब देखो ना यार, गुर्बत जैसे कि है गुर्बत। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते का दिन है, बड़ा मजा आ रहा है, सर्दी भी है। अभी मैं कह रहा भाई रात 11-12 बजे तक काम करना है। आज मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ताकि आप लोग दुआ लाजमी कीजिएगा। टारगेट अभी नहीं बताऊंगा, टारगेट आप लोगों को वीडियो के एंड में ऑटोमेटिकली पता चलेगा। आज कह रहे भाई मैं ऑटो रिक्शा चला, मेरे कितने पैसे कमाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी 2 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। भाई जान मौसम आज थोड़ा चेंज हुआ है, तो सवारी भी बहुत कम हो गई है, नहीं तो कह रहे भाई इस टाइम तक 3 से 4 राउंड मेरे ना हो जाते होते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला सारे पैदा फरमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ना 3 राउंड कंप्लीट हुए हैं। जैसे मेरे 3 राउंड कंप्लीट हुए तो मुझे एक और स्पेशल सवारी मिली है, अभी उसको उतारा तो अभी भैया गली मोहल्लों से होते हुए बाहर मेन फिरोज रोड में निकलते हैं, तो फिर देखते हैं स्पेशल मिलती है या टोकन मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी इसी पॉइंट पे ना मैंने अभी एक स्पेशल सवारी उतार के गया हूँ तकरीबन 10 मिनट पहले, तो दोबारा फिर अपने उसी पॉइंट पे गया हूँ। तो स्पेशल का मैं आपको बताता चलूं, आम नॉर्मल जो सवारी होती है वो किसी मेन पॉइंट से उठाते हैं, मेन पॉइंट पे छोड़ देते हैं। स्पेशल मतलब कि वो कहते हैं कि मुझे स्पेशली इस पॉइंट तक आपने उतारना है, घर के बिल्कुल पास जाके। और वो किसी को और को नहीं पिक कर सकते, वो स्पेशल उसने। हाँ क्योंकि उधर से कोई और सवारी इनको मिलती नहीं है ना, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस बनते हैं, जिसकी वजह से इनकी इनकम उस तरीके से ज्यादा बनती है, वो अच्छी इनकम है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उसी पॉइंट की मुझे एक और स्पेशल सवारी मिल गई है, अभी मैंने उसको भी उतारा है। अभी देखते हैं भाईजान मुझे लोकल सवारी तो नहीं मिलेगी, स्पेशल सवारी मतलब अगर मुझे ना यहाँ से मिल जाए, अल्लाह करे रात 12 बजे जाकर ना शोएब रिक्शे वाला को स्पेशल सवारी मिलती रहे और काम करने का मजा भी बड़ा आएगा। छोटी छोटी सवारियों के अंदर ना फायदा होता है। भाईजान को अपने घर का चूल्हा अच्छे तरीके से चला सकेगा। सेविंग का मैं नहीं कहूँगा वो सेविंग कर सकता है या नहीं कर सकता, तो लिहाजा भाईजान शोएब रिक्शे वाला को देखे आपने ऑटो रिक्शा क्या पे खड़े हो गए सवारियों को देख रहे हैं। सवारियाँ भाईजान ऊपर से आ जाते हैं, सवारी जैसी कोई आती है अल्लाह करे कोई स्पेशल ही आ जाए तो फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी भाई ये वहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट खड़े हुए हैं, कोई सवारी नहीं आई, तब वो एरिया छोड़ के किसी और जगह पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला आसानी वाले मामला पैदा फरमाए। अब भाई जी यहाँ पे खड़े हो गए, सवारियों का इंतजार कर रहे हैं। सवारियाँ भाईजान ऊपर से आएंगी तो फिर यहाँ से निकलेंगे। टाइम तकरीबन 5 बजे तक हो गया। अल्लाह ताला यार आसानी पैदा फरमाए। खड़े हुए सुबह से चल रहे हैं। शाम होगी भाई सुबह से, और 3 सवारियां मेरे ख्याल अभी तक इसने ली हैं। ये सुबह से निकले हुए हैं, अभी शाम के 7 बज गए हैं। एक और अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल सवारी उतारी है, तो अभी उनसे किराया लेते हैं। तो यहाँ से लोकल सवारियाँ बैठाता हुआ ना अपने पॉइंट पे पहुँचते हैं। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये होता है भाईजान, अगर आप लोग दिल लगा के कोई सा भी काम करते हैं ना, अल्लाह ताला आपको कामयाब लाजमी करते हैं। जैसे कि हलाल कमाए, तो देख सकते हैं रात का टाइम है भाईजान शोएब रिक्शे वाला अभी तक काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी सुबह से अभी तक एक 500 रुपये वाली सवारी अब उतारी है। छोटी मोटी तो उतारते रहे हैं, लेकिन बड़ी सवारी अब उतारी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब निकल पड़े हैं यहाँ से बाहर मेन फिरोजपुर रोड की तरफ। भाईजान एक ये ऑटो खड़ा है, मेरा भाईजान बाहर खड़ा हुआ है, एक ये खड़ा है, और सवारियों को प्यारे भाई देख रहे हैं। रात के 9:30 हो गए, सर्दी भी काफी ज्यादा लग रही है और सुबह से वादे लगा के गला भी बैठ गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी साथ में खड़ा हुआ था, मुझे एक छोटी सी लोकल सवारी मिली है भाईजान, 30 रुपये पंथा था, 100 रुपये दे के गई है। अल्लाह उसकी खैर करे। और भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली अर्निंग मैंने की है। तो कहता नहीं राता जागे के आया है भाई राते यार मेहनत की ये तो दिन को जागा है भाई, जाग के ये रिज़्क़ के हलाल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले अभी गैस वाली दुकान पे जाते हैं, सिलेंडर वगैरह फुल करवाते हैं, उसके बाद ऑटो रिक्शा स्टैंड पे जाते हैं, वहाँ पे सुकून से बैठ के बात करते हैं आज मैंने भाईजान कितनी अर्निंग की है और मेरी कितनी गैस रेट तक किया और मैंने कितने घंटे ऑटो रिक्शा चलाया। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती
अच्छा जी गैस वाली दुकान पे जा रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई उसी रूट की एक स्पेशल सवारी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भाईजान लोकल सवारियाँ भी बड़ी उतारी हैं और स्पेशल सवारियाँ भी बड़ी उतारी हैं। छोटी छोटी सवारियों के अंदर ना फ़ायदा होता है यार, बड़ी सवारी के अंदर इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। रात हो चुकी है, 10:30 बजे का टाइम हो चुका है, तो आपका जो भाई काम कर रहा है यानी कि अपना जगह खड़ा है कमा रहा है। अब प्यारे भाई फाइनल बारी है ऑटो रिक्शा के सिलेंडर में गैस भरवाने की। भाई टोटल 3.5 किलो गैस ढकी है, टोटल 3.5 किलो गैस सुबह से लेके शाम तक यानी कि रात तक। और 1 किलो गैस का रेट क्या चल रहा है वैसे आज के हिसाब से? अब तो 350 आई थिंक 300-350 है भाई। यार बड़ा बढ़ गया फिर रेट। हाँ जी, ये पहले सस्ती हुई थी, 150 170-80 200 से नीचे आ गई थी बहरहाल। ये अपने ऑटो रिक्शा स्टैंड पे सबसे पहले भाईजान ने गाड़ी तो बंद कर दी है, अब गैस को करते हैं सबसे पहले बंद। गैस बंद करने का ये फ़ायदा होता है अगर रात के टाइम पे गैस की लीकेज भी हो जाए ना भाईजान, आपकी गैस सेफ रहे, आपका सिलेंडर सेफ रहे। भाई जी टोटल कमाई मेरी सुबह से लेके रात 10:30 बजे तक टोटल कमाई हुई है 3000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह, सारे खर्चे निकाल के। भाईजान मैंने गाड़ी निकाल के निकाल के यह तकरीबन कोई 14 से 15 घंटे ऑटो रिक्शा चलाया, उसके बाद प्यारे भैया वाले के खिलाल मेरे पास आया। तो भाईजान आज का मेरा टारगेट यही था। ओके जी, यानी कि आपके सामने है कि भाई ने 14 से 15 घंटे काम भी किया है, उसके बाद जाके 3 मैक्सिमम 4000 होगी, 1000 की वो गैस निकाल दो तो 3000 तो कह लो कि उसका वो प्रॉफिट बने, और 3000 को कर दो 30 से मल्टीप्लाई, तो ये ऑलमोस्ट 3000-90,000 बनता है ऑलमोस्ट महीने यार। लेकिन इसमें पर डे की लाजमी थोड़ी ना कि 3000, ये तो किसी दिन अच्छा चला जाता है, किसी एवरेज अगर लगाए ना 50 से 60,000 फिर भी मंथली जो है वो रिक्शा ड्राइवर निकालता है। फिर वो भी होता है ना, कुछ रिक्शे के नुकसान भी हो जाते हैं। हाँ अभी वो चीज नहीं, हाँ वो चीज नहीं गिन रहे, लेकिन मेंटेनेंस क्या उन्होंने और चीज भाई मेंटेनेंस होती है भाई, इसमें बहुत मेंटेनेंस निकलती है। ओके, दूसरी बात ये है कि टायर भी फट जाता है। हाँ कोई भी चीज हो सकती है, इंसिडेंट हो सकता रिक्शे है। वाले भाई है ना, हाँ इनको पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, इनको जो होते हैं ना चलान वगैरह काफी ज्यादा होते हैं। चलान वगैरह बहुत ज्यादा, चलान करके फिर वो इधर से कोई 200 रुपया कोई 400 रुपया चटी लेने वाले। ओके ओके, एक रिक्शा ड्राइवर की जिंदगी बहुत मुश्किल है भाई, मुश्किल तो है। और लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह कितने पैसे कमाता है, मिनिमम ये थे, और मैक्सिमम जो है वो मेरे ख्याल लाख ही हो जाता होगा। लाख में बहुत ज्यादा बता रहा हूँ वैसे नहीं, बड़े शहरों में बड़े शहरों में जो कंपनीज के साथ काम करते हैं ना, यंगो वगैरह के पास, वो तकरीबन महीने का 1.5 लाख, हाँ जो रजिस्टर्ड हैं, जो लोकल हैं वो इतने 70,000 80,000, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 40-50 हजार तो फिर भी वो निकाल ही लेते हैं। हाँ, जिसमें से अगर वो 10-20 हजार वो एक साइड पे भी करें तो 30,000 उनको मंथली प्रॉफिट बचता ही बचता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। इंडिया की जो वीडियो है, उधर के जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो कितने पैसे कमा लेते हैं। भाई हमने शाम के 4 बजे से लेकर के अभी रात के 9 बजे तक कमाया है, और इधर जो पैसा आप लोग देख रहे हो ये भाई हमने सुबह के 9 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक कमाया है। और पहले भाई जब इस चीज का भाड़ा मारा करते थे तो अच्छी खासी कमाई होती थी, पैसेंजर का भाई भाड़ा मारने का जरूरत ही नहीं पड़ता था। लेकिन 10-15 मिनट इंतजार करते हैं, अगर गाड़ियां निकली तो ठीक है, वरना भाई पतली गली पकड़ के निकल लेंगे। व्लॉग नंबर 93। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। अच्छा, वहाँ के रिक्शा कितने चेंज है यार, वहाँ के रिक्शा भी बहुत, ये मुझे इलेक्ट्रिक टाइप का फीलिंग दे रहा है। कोई ईवी है ना ये रिक्शा यार, ईवी का तो ना पेट्रोल ना गैस है, खर्चा भी नहीं होगा इनका। लेकिन हमारे एक और नए कॉस्ट होता है चार्जिंग ब्लॉग में। तो भाई सुबह के 9 बज चुके हैं और घर से भाई नाश्ता पानी करके हमेशा की तरह आज भी अपने बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं आज की कमाई धमाई करने के लिए। और भाई आज के इस ब्लॉग में ना बादशाह, ओ बादशाह, लोगों को सुबह के 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे यानी कि अबे भाई उसने कहा कि हम भाई वो किसी अच्छी जगह पे लोकेशन में खड़ा होके कोई वो कर रहा होगा, ब्लॉगिंग कर रहा होगा, ये हो भी सकता है। अच्छी रनिंग, हाँ हो भी सकता है। 12 घंटे की इनकम बताने वाला हूं, क्योंकि भाई इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को 14 घंटा का इनकम बताया था, सुबह के 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। और उस दिन क्या है कि भाई थोड़ी बहुत बारिश भी आ गई थी, लेकिन आज भाई मौसम भी ठीक ठाक है। तो देखते हैं इन 12 घंटों में हम अपनी बादशाह से कितना कमा पाते हैं, और भाई सुबह के 6 या फिर 7 बजे उठने का क्या बेनिफिट है, और 9 बजे उठ करके अपनी बादशाह को लेकर के निकलने का क्या लॉस है, सब कुछ आगे भाई आप लोग को इस ब्लॉग में जानने को मिलेगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं यहाँ से सीधे स्टैंड और सुबह सुबह का बोनी करते हैं।
तो फाइनली दोस्तों स्टैंड पहुंच चुके हैं और स्टैंड में भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी है, वो जो सामने खड़ी है आप लोग देख सकते हो। तो हमने भी अपनी बादशाह को भाई लगा दिया है। तो दूसरे नंबर पे अभी अपनी बादशाह का नंबर है और सुबह सुबह का टाइम है, तो चेक कर रहे हैं, स्पेस भी ज्यादा है, दोनों तरफ सीटिंग है। अपने तो सिर्फ एक तरफ ही, नहीं अपने भी दोनों तरफ ही होती है। नहीं भाई एक तरफ होती है, ये जो चिंची हमने विजिट करवाया ना, हाँ उसकी एक तरफ हो सकता है और गाड़ियां आएंगी। तो चलिए गाड़ी कम है तो सुबह सुबह का बोनी करते हैं, देखते हैं कितना से हो पाता है। अगर स्टैंड में कम गाड़ियां चलते हैं दोबारा स्टैंड देखते हैं, अगर स्टैंड में कम गाड़ियां हुई तो स्टैंड में ही लगा देंगे, वरना थोड़ा बहुत इधर उधर घूम करके 1-2 घंटा भाड़ा वगैरह मारेंगे। तो ये भाई आज सुबह के 7 बजे निकले थे, तो इनसे मैंने कमाई पूछा कि सुबह से लेकर के अभी तक इन्होंने कितना पैसा कमाया है। तो भाई गिन रहे हैं, देखते हैं कितना पैसा भाई ने कमाया है। कितना हुआ? 1600 हो गया और 16 160 ये देखिए सोना का कंगन, सोना का कितना हुआ टोटल बता दो। 200 200। तो अभी भाई स्टैंड में तो बहुत सारी गाड़ियां हैं और अगर यहाँ पर रुकते हैं तो समझो तो अपना नंबर आते आते कम से कम भाई 1 घंटा लगने वाला है। उससे अच्छा है कि भाई इधर उधर घूम करके 1-2 राउंड लगा लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत कमा लेंगे। स्टैंड में जब गाड़ियां कम होगी तो स्टैंड में आकर के अपनी बादशाह को लगाएंगे। तो चलते हैं अभी 1-2 राउंड लगाते हैं, देखते हैं क्या कमा पाते हैं। तो भाई देखो सुबह सुबह उठने का बेनिफिट तो है, क्योंकि सुबह के 7 बजे गाड़ी वगैरह कम रहती है तो रास्ते में पैसेंजर वगैरह मिलते हैं। तो सुबह के 7 बजे से निकल करके भाई ने अभी तक समझो तो 200 रुपया कमा लिया है और अभी तक हम 100 रुपया भी नहीं कमा पाए हैं सुबह के 9 बजे से निकल करके। तो सुबह के टाइम में निकलने से भाई थोड़ा बहुत बेनिफिट तो है ही, 200-300 रुपया समझो तो एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है, क्योंकि शाम के टाइम में उतना कुछ खास भाड़ा वगैरह होता नहीं है। तो सुबह के टाइम में निकलने से समझो तो वो मेकअप हो जाता है। क्या बैकग्राउंड साउंड यूज किए हुए भाई। तो भाई स्टैंड के पास आया था तो देखा स्टैंड में सिर्फ और सिर्फ भाई एक ही गाड़ी थी, वो जो सामने आप लोग देख रहे हो। और चाचा ने 2 पैसेंजर भी बिठा लिया है ऑलरेडी और शायद से उधर से पैसेंजर वगैरह आ रहे हैं जिसका चाचा इंतजार कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी भाई स्टैंड में ही रुक करके अगला टिप मारते हैं। तो चाचा तो भाई 2 पैसेंजर लेकर के ही निकल गए और देख सकते हो सामने अपनी बादशाह खड़ी है और अभी अपनी बादशाह का ही नंबर है। बगल में उसके जो ई रिक्शा आप लोग देख रहे हो वो जस्ट अभी अभी आई है, तो अपनी बादशाह के बाद समझो तो उसका नंबर है। तो अभी भाई इधर नंबर वाइज मतलब जो पहले आएगा वो पहले सवारी मिलेगी, ये अच्छी बात है ना यार। उसके बाद है इधर तो भाई वो जो खड़े होते हैं वो दूसरे से कट मार के निकलते हैं, आगे आके लगाते हैं भाई, आगे इधर एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, उसको खराब करते हैं भाई। उसको अक्सर लालच देते हैं। लड़ाई भी हो जाती है इस तरह ना भाई, बहुत ज्यादा, अक्सर नहीं, बहुत ये रिक्शा वालों की तो बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं यार। से भाड़ा के लिए कॉल आया था, पहले जो हम कार्टून का कंटेनर का भाड़ा मारा करते थे, जो कि भाई पहले मैंने छोड़ दिया था पुलिस की वजह से, लेकिन अभी जो भाई माल जाएगा वहां पर पुलिस का कोई लफड़ा नहीं है। तो चलिए चल करके माल वगैरह लोड करते हैं और लेकर के निकलते हैं और इसका किराया कितना हमको मिलेगा वो माल वगैरह लोड करके आप लोगों को बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपनी बादशाह में माल लोड कर लिया है हमने, देख सकते हो टोटल 8 कार्टून माल है, जिसमें से 5 कार्टून भीतर की ओर और 3 कार्टून ऊपर अपनी बादशाह के छत पे हमने लोड किया है और इसको रस्सी से भी अच्छे तरीके से हमने बांध दिया है। और इसके किराए की अगर बात करें तो भाई इसका किराया हमको 200 रुपया मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से इसको खाली करते हैं, उसके बाद घर चलेंगे क्योंकि भाई भूख भी लग चुकी है। अच्छा आगे करता हूँ। जितनी भी गाड़ियां थी सारी गाड़ियां जा चुकी है, एक गाड़ी भाई पैसेंजर लेकर के गई, बाकी की जो गाड़ियां थी वो सारी गाड़ी भाई खाली खाली चल गई। शाम के टाइम में भाई स्टैंड में भाड़ा वगैरह होता नहीं है, इस वजह से भाई गाड़ियां भी बहुत कम लगती है शाम के टाइम में। लेकिन अब तो हमने लगा दिया है तो देखते हैं भाई हमको पैसेंजर मिलते हैं या नहीं। तो स्टैंड में भाई लगभग 20 मिनट रुकने के बाद हमको 4 पैसेंजर मिले थे, टोटल 40 रुपए का टिप, जिनको भाई जस्ट अभी अभी छोड़ करके आ रहे हैं। और जब भाई स्टैंड से पैसेंजर को लेकर के निकल रहे थे तो स्टैंड में भाई बहुत सारी गाड़ियां हो गई थी। तो चल करके देखते हैं, अगर गाड़ियां ज्यादा हुई तो स्टैंड में अब नहीं लगाएंगे, इधर उधर घूम करके ही भाड़ा मारेंगे। तो स्टैंड में तो भाई लोग गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है, देख सकते हो सामने अपनी बादशाह खड़ी है और इसने बादशाह आगे जाके लगा दी है। ये जा रहा है, घर जा रहे हैं ना, नेक्स्ट जगह पे जा रहे हैं। तो स्टैंड में हम अपनी बादशाह को नहीं लगाएंगे क्योंकि देख लो उधर 3 गाड़ियां खड़ी हैं और इधर की साइड में 2 गाड़ियां खड़ी, यानी कि टोटल 5 गाड़ियां हैं। तो समझो तो नंबर आते आते भाई रात के 8 बज जाएंगे और भाड़ा वगैरह ना होने के कारण स्टैंड में देख सकते हो ये दोनों भाई लोग अपनी रिक्शा कस्टमर उधर से जैसे आएगा वो पहली गाड़ी में बैठेगा, पहली गाड़ी में बैठेगा, बैठ करके आराम से लूडो खेल रहे हैं। तो खैर चलिए इनको लूडो खेलने देते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, इधर उधर घूम करके ही भाड़ा मारते हैं। स्टैंड में बैठ करके टाइम पास करने से कोई फायदा है नहीं। तो फाइनली दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं, तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं सीधा घर। और आज के दिन भर की कमाई क्या हुई सुबह के 9 बजे से लेकर के अभी रात के 9 बजे तक, यानी टोटल 12 घंटे में हमने कितना कमाया, चलिए चलते हैं घर और पैसा वगैरह गिनते हैं।
तो फाइनली भाई घर तो पहुंच चुके हैं और शाम के 4 बजे से लेकर के अभी रात के 9 बजे तक की कमाई की अगर बात करें तो भाई जो भी कमाया है वो सारा पैसा भाई इस बैग में ही है, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं कितना पैसा है। वैसे तो भाई शाम के टाइम में उतना कुछ खास कमाई धमाई होता नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं भाई कितना पैसा हमने कमाया है। तो ये कुछ खुले पैसे हैं, तो चलिए इसको भी निकालते हैं। तो सुबह के टाइम में भाई अगर 7 बजे निकलते हैं ना, तो अगर शाम को कमाई धमाई नहीं भी हुई तो वो भाई मेकअप हो जाता है। तो देख सकते हो ये कुछ पैसे हैं, बाकी भाई पूरा बैग खाली पड़ा है। तो ये कुछ पैसे हैं जो कि भाई शाम के 4 बजे से लेकर के अभी रात के 9 बजे तक हमने कमाया है, वो भी पैसेंजर का भाड़ा मार करके। तो चलिए दिन में कितना कमाया उन सब पैसों को निकाल करके टोटल करके देखते हैं कितना है। तो फाइनली दोस्तों सारा पैसा हमने निकाल लिया है जो आज हमने 12 घंटे में कमाया है। और इधर जो आप लोग ये पैसा देख रहे हो, ये पैसा भाई हमने शाम के 4 बजे से लेकर के अभी रात के 9 बजे तक कमाया है। और इधर जो पैसा आप लोग देख रहे हो, ये भाई हमने सुबह के 9 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक कमाया है। और इधर भाई टोटल 460 रुपए है और इधर है भाई टोटल 220 रुपए। तो दोनों को अगर मिला दे तो भाई टोटल होता है 680 रुपए, जो कि आज की अपनी दिन भर की कमाई है सुबह के 9 बजे से लेकर के अभी रात के 9। ओके जी, 680 रुपए यानी कि मोटा मोटा लगाएगा 700 रुपए। एक ई रिक्शा वाला 12 घंटे से 12 घंटे मैक्सिमम, हाँ 12 घंटे काम करके 700 रुपए, यानी कि ये अगर 14 घंटे करते हैं तो 1000 भी कर सकते हैं। तो 1000 के लिहाज से अगर देखते हैं तो वो 30,000 मेरे ख्याल में मंथली बनता है। और उधर का 30,000 बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज्यादा, क्योंकि 5 से 6,000 में आपकी मंथली जो है वो ग्रोसरी आ जाती है भाई। और हमारे इधर 30 से 35,000 इजीली। अब 20 पहले होता था, मैं खुद लेता था, मेरी 15,000 16,000, अब वही ग्रोसरी 25,000 से 30,000 पे चली गई है। हर चीज के रेट डबल हो गए हैं भाई, महंगाई डबल हो गई है। और इस लिहाज से तो भाई उधर इंडिया के अंदर वो अच्छे पैसे कमा रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर भी वो 60,000 मिनिमम कमा रहा है रिक्शा ड्राइवर, तो उसके खर्चे भी तो देखो कितने हैं भाई। महंगाई की वजह से उसके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, मेडिसिन का खर्चा है, किचन का। अब मैं मोटा मोटा गिनवाता हूँ ना, बिल आ जाता है 15,000 20,000 बिल निकल गया। मिनिमम इतना बिल होता है, 15 से 20,000 बिल निकल गया। ग्रोसरी करनी है 15,000 वो लगा लो, 30,000 उधर निकल गया। बच्चों का कोई एक्सपेंस है, बच्चों की कोई चीजें लेनी है, स्कूल की फीस है, हर चीजें तो निकाल यानी कि 60,000। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में लाख वाले का बजट जो है वो माइनस में हमेशा जाता है, माइनस में जाता है हमेशा। और कई हमने रिक्शा ड्राइवर इस तरह के भी देखे हैं जिन्होंने क्या नाम है इस चीज से तंग आके ये जॉब ही छोड़ दी है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, महंगाई ज्यादा होने की वजह से कुछ लोग होते हैं ना जो कि नहीं हो रही, गुजर बसर कमाते हैं और रोज का ही खर्च कर देते हैं इस वजह से। हाँ तो बाकी गाइस रिक्शा ड्राइवर का मैंने एक हिसाब लगाया है, इसमें सेविंग वाला चक्कर नहीं है। आप वो अपना कमाओ, किचन ताजा खाओ। हाँ ताजा खाने वाली बात है, उसमें जोड़ने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। इंडिया के अंदर हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप 30,000 बहुत यानी कि अगर आपको जॉब्स वगैरह देखा जाए ना, 30,000 एक अच्छी जॉब है। इधर जो एक बंदा खड़ा होता है ना नॉर्मल ये शॉपकीपर पे या शॉप के लिए, तो उसकी मैक्सिमम 10,000 12,000 है, इतनी है। और बहुत कोई तल्लक वाला होगा तो उसकी 15,000 मैक्सिमम कर देंगे। और एक रिक्शे वाला उधर 30,000 निकाल रहा है, तो बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। और 30,000 में अच्छी यानी कि वो अपना काम भी कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसके रिक्शे का एक्सपेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक है। उसको बेशक वो सोलर पे चार्ज करे, बेशक किस पे भी करे, और ज्यादा चार्ज वो बिजली लेता नहीं होगा। और हमारे पास पेट्रोल और वो गैस वैसे इतनी महंगी हो गई है कि आधे से ज्यादा महंगी हो रही है, मजीद महंगी हो रही है भाई। हाँ जी, तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन? बड़ा इंफॉर्मेटिव कंपैरिजन था। बेसिकली हम देखना चाहते थे कि इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है एक रिक्शा ड्राइवर की और पाकिस्तान के अंदर क्या है, तो हमने ये कंपेयर किया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपके व्यूज बताएंगे, आपके कमेंट्स बताएंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस पे सब्सक्राइबर्स भी बताएंगे कि कितने लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं। उससे हमें अंदाजा होगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो उसका इंटरेस्ट किस चीज में, वो क्या चीज ज्यादा देखना चाहती है। तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बाकी शेयर करना ना भूलिएगा अगर अच्छी लगी है तो। बाकी बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिलीज का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर जी।